सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शरद खरे से शनिवार 27 जून का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 5 लाख को पार कर गई है। देश में अब कोरोना संक्रमित मरीज 5,40,479 हो गए हैं। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 1,98,220 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 2,97,468 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 15,733 हो गया है। जिन राज्यों में मरीजों की तादाद 5,000 से अधिक है उनमें महाराष्ट्र में 1,52,765 में से 65,829 एक्टिव मरीज है। इसके बाद दिल्ली में 77,240 में से 27,657 एक्टिव मरीज, तमिलनाडु में 74,622 में से 32,308 एक्टिव, गुजरात में 30,158 में से 6,348 एक्टिव मरीज, उत्तर प्रदेश में 21,549 में से 6,685 एक्टिव मरीज, राजस्थान में 16,787 में से 3,246 एक्टिव और पश्चिम बंगाल में 16,190 मामलों में से 5,039 एक्टिव मरीज हैं। पश्चिम बंगाल के बाद कल तक मध्य प्रदेश का नाम इस सूची में आ रहा था, लेकिन कोरोना के आंकड़ों के मामलों में अब मध्य प्रदेश को पीछे छोड़कर हरियाणा इस सूची में ऊपर आ गया है, जहां अब तक कुल 13,060 मामले कोरोना के मिल चुके हैं। इनमें से 4,717 एक्टिव मरीज हैं। मध्य प्रदेश में 12,798 मामलों में से 2,448 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद तेलंगाना में 12,349 मामलों में से 7,346 एक्टिव, आंध्र प्रदेश में कुल 12,285 मामलों में से 6,648 एक्टिव मरीज, कर्नाटक में 11,005 में से 3,903 एक्टिव, बिहार में 8,859 संक्रमित मामलों में से 1,871 एक्टिव, आसाम में 6,920 मामलों में से 2,660 एक्टिव मरीज, जम्मू कश्मीर में कुल 6,762 मामलों में से 2,591 एक्टिव और उड़ीसा में 6,350 मामलों में से 1,719 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना संकट के बीच राजधानी दिल्ली में टिड्डी दल ने दस्तक दे दी है। हरियाणा के रास्ते दिल्ली में 10 किलोमीटर लंबा टिड्डी दल प्रवेश करते देखा गया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पहले तो इससे इनकार किया, लेकिन हालात की गंभीरता को देखते हुए बचाव व नियंत्रण के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पड़ोसी राज्य हरियाणा के गुरुग्राम में टिड्डी दल के हमले के मद्देनजर शनिवार को एक आपात बैठक बुलाई। गोपाल राय ने कृषि विभाग के अधिकारियों को गुरुग्राम के पास के इलाकों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं। गोपाल राय ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि टिड्डियों का दल हरियाणा के पलवल की तरफ बढ़ रहा है। टिड्डियों का छोटा दल दिल्ली के बॉर्डर के जसोला और भाटी में देखा गया है। ढोल और ड्रम बजाने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा और दिल्ली में टिड्डियों की दस्तक के बाद अब उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में भी टिड्डियों का दल देखा गया है। बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध नगर की सदर तहसील के दनकौर, उस्मानपुर, भट्टा, महमूदपुर, दोगली आदि गांवों में टिड्डी दल ने दस्तक दी है। देश में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति के आकलन, निगरानी और समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 17वीं बैठक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने इस दौरान कहा कि देश में स्वस्थ होने की दर 58% से अधिक हो गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमारा देश दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले कोरोना महामारी का बेहतर तरीके से सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए देश भर में करीब 13 लाख बिस्तर उपलब्ध है। कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए 1,026 प्रयोगशालाएं सरकारी और निजी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं। देश भर के बैंकों में खाता धारकों की सुरक्षा के उद्देश्यों से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 लागू कर दिया है। इस अध्यादेश के जरिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन किया गया है ताकि इसे सहकारी बैंकों पर भी लागू किया जा सके।
अध्यादेश के संशोधनों से सहकारी समितियों के राज्य पंजीयकों को राज्यों सहकारी कानूनों के तहत प्राप्त मौजूदा शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये संशोधन प्राथमिक कृषि ऋण संस्थाओं या उन सहकारी संस्थाओं पर लागू नहीं होगा जिनका मुख्य उद्देश्य और प्रमुख कारोबार कृषि विकास के लिए लंबी अवधि के ऋण उपलब्ध कराना है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने अब तक दिल्ली में 12 प्रयोगशालाओं को 4,70,000 RT-PCR परीक्षणों के लिए नैदानिक सामग्री की आपूर्ति की है। कोविड-19 के मामले में अचानक आई वृद्धि को देखते हुए ICMR ने एंटीजन आधारित रैपिड परीक्षणों को मंजूरी दे दी है और कोविड-19 की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार को 50,000 एंटीजन रैपिड टेस्ट किट की आपूर्ति भी कर दी है। ICMR ने दिल्ली को ये सभी परीक्षण किट निःशुल्क प्रदान किए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कल एक दिन में 21,144 कोविड-19 नमूनों की जांच की गई। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने कोरोना जांच को 4 गुना बढ़ा दिया है। श्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना नमूनों की जांच और आइसोलेशन में काफी तेजी लाई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के निर्देशों के अनुसार मुंबई प्रशासन शहर में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 3 वार्ड में सेरो सर्वेक्षण करा रहा है। यह सर्वेक्षण नीति आयोग, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और कुछ अन्य संस्थान मिलकर संचालित कर रहे हैं। सर्वेक्षण के दौरान खून के 10,000 नमूनों की जांच की जाएगी। इस सर्वेक्षण के नतीजों से महामारी की रोकथाम के तरीकों पर महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2020 की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने आज लखनऊ में इन नतीजों की घोषणा की। शिक्षा मंत्री ने परीक्षा में शीर्ष स्थान पाने वाले विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार के रूप में 1-1 लाख रुपए और लैपटॉप देने की घोषणा की है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी देते चलें कि मौसम संबंधित अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखते रहें। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भारत चीन सीमा विवाद को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिब्बल ने प्रधानमंत्री से जानना चाहा कि चीन हमारी सीमा में 18 किलोमीटर तक अंदर कैसे घुस आया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर प्रश्न चिन्ह लगाया जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन ने भारत में कोई घुसपैठ नहीं की है। सिब्बल ने मैप के जरिए घुसपैठ वाले इलाकों की पहचान कराते हुए पूछा, चीन में भारत के राजदूत ने कल समाचार एजेंसी से कहा कि भारत उम्मीद करता है चीन डे-एस्केलेशन में अपनी जिम्मेदारी समझेगा और अपनी ओर के LAC किनारे की तरफ चला जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? आज भी घुसपैठ जारी है। सिब्बल ने बोर्ड से सटे महत्वपूर्ण इलाकों का मैप भी दिखाया। उनका दावा है कि डेप्सांग प्लेबंस में मौजूद बॉटलनेक वाई जंक्शन पर चीन बैठा हुआ है। यह जगह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से करीब 18 किलोमीटर भारतीय सीमा में है। सिब्बल का तर्क है कि चूंकि चीन ने बॉटलनेक वाई जंक्शन पर कब्जा कर रखा है तो हम अपने पेट्रोलिंग पॉइंट पर जा ही नहीं सकते। सिब्बल ने कहा कि चीनी सेनाएं लद्दाख के एक कस्बे से महज 7 किलोमीटर दूर रह गई हैं। कोरोना वायरस मरीजों के इलाज के लिए एक नई दवा को मंजूरी दी गई है। स्टेरॉइड ड्रग डेक्सामेथासोन असल में मिथाइलप्रेडिनिसोलोन की विकल्प होगी। इस दवा को मॉडरेट तथा गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए एक संशोधित प्रोटोकॉल जारी किया है। यह कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों के लिए है। डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल गठिया जैसी बीमारियों से जलन कम करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल कोरोना के उन मरीजों में किया जाएगा जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और जिन्हें बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही है। यह दवा 60 साल से भी अधिक समय से बाजार में है। हाल में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के शोधकर्ताओं की एक टीम ने कोरोना संक्रमण से जूझ रहे 2000 से अधिक मरीजों पर इस दवा का प्रयोग किया था। इससे वेंटिलेटर पर इलाज करा रहे मरीजों में 35% कम मौतें हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि इस दवा का इस्तेमाल गंभीर मरीजों में डॉक्टरों की देखरेख में ही होना चाहिए।
आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन दवा WHO की आवश्यक दवाओं की सूची में साल 1977 से लिस्टेड है। डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉयड है जिसका उपयोग सांस की समस्या, एलर्जिक रिएक्शन, आर्थराइटिस, हार्मोन या इम्यूनिटी सिस्टम डिसऑर्डर और सूजन के इलाज के लिए किया जाता है। यह दवा शरीर के नेचुरल डिफेंस रिस्पांस को भी कम करती है। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस दवा को 2104 मरीजों को दिया गया और उनकी तुलना साधारण तरीकों से इलाज किए जा रहे 4321 दूसरे मरीजों से की गई। दवा के इस्तेमाल के बाद वेंटिलेटर के साथ उपचार करा रहे मरीजों की मृत्यु दर 35% तक घट गई। वहीं जिन मरीजों को ऑक्सीजन दिया जा रहा था उनमें भी मृत्यु दर 20% कम हो गई। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात विधानसभा से इस्तीफा देने वाले गुजरात कांग्रेस के 8 में से 5 पूर्व विधायक शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघाणी ने 5 पूर्व विधायकों को केसरिया पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। श्री वाघाणी ने कहा कि कांग्रेस देश भर में टूट रही है, पार्टी के नेताओं में अंदरूनी खींचतान है। माना जा रहा है कि इन सभी को बीजेपी विधानसभा उपचुनाव में मैदान में उतारेगी। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम लेता नहीं दिख रहा है। संक्रमितों का आंकड़ा लगातार हजारों की संख्या को पार करता दिख रहा है। वहीं अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के घर कोरोना की दस्तक हो चुकी है। राज ठाकरे का एक और ड्राइवर कोरोना संक्रमित पाया गया है। इस प्रकार राज ठाकरे के यहाँ काम करने वाले कुल 7 लोग अब तक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राज ठाकरे मुंबई के दादर इलाके में कृष्ण कुंज अपार्टमेंट में रहते हैं। सबसे पहले राज ठाकरे के घर के बाहर जो सुरक्षा रक्षक तैनात रहते हैं, उन सुरक्षा रक्षकों में से 3 लोगों को कोरोना संक्रमण पाया गया था। उसके बाद राज ठाकरे के घर में काम करने वाले नौकर को भी कोरोना का संक्रमण हुआ था और अब एक ड्राइवर को भी कोरोना संक्रमित बताया जा रहा है। राज ठाकरे के ड्राइवरों में से पहले ही 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे जिनका उपचार चल रहा था। इसी बीच एक और ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। फिलहाल इन सभी का मुंबई के अस्पताल में उपचार जारी है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव कम होने की बजाय बढ़ता ही दिख रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चीन के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स की बढ़ती गतिविधियों के बीच भारत ने अत्याधुनिक एयर डिफेंस मिसाइलों को पूर्वी लद्दाख में तैनात कर दिया है। यदि चीन के किसी विमान ने LAC को पार किया तो इन मिसाइलों के जरिए उन्हें हवा में ही ध्वस्त किया जा सकता है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि सीमा पर मौजूदगी और ताकत को बढ़ाने के क्रम में भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स ने एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है ताकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर से यदि कोई दुस्साहस करते हैं तो उनको ध्वस्त किया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि भारत को जल्द ही एक मित्र देश से बेहद शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम मिलने जा रहा है जिसे तैनात किया जा सकता है और उससे पूरे इलाके की रक्षा होगी। दुश्मन के किसी भी विमान को रोका जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि चीन के हेलीकॉप्टर LAC के बेहद करीब उड़ रहे हैं। मौजूदा तनाव वाले सभी स्थानों पर चीनी विमान उड़ रहे हैं जिनमें दब सेक्टर नॉर्थ, दौलत बेग ओल्डी सेक्टर, गलवान घाटी, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17 और 17A के अलावा पेंगोंग त्सो फिंगर 3 इलाके के नजदीक ये उड़ रहे हैं। भारत के बेहद तेज एयर डिफेंस मिसाइलों में आकाश मिसाइल भी शामिल है जो बेहद तेज गति से उड़ रहे लड़ाकू विमानों और ड्रोन को भी कुछ ही सेकंड में मारकर जमीन पर गिरा सकता है। मॉडिफिकेशन के बाद इसे पहाड़ों पर तैनाती के लिए तैयार किया जा चुका है। पूर्वी लद्दाख में भारत के लड़ाकू विमान भी गरज रहे हैं। आसपास के एयरबेस से उड़ान भरने वाले ये लड़ाकू विमान हथियारों से पूरी तरह लोड होते हैं और जरूरत पड़ने पर बिना वक्त गवाए अपने मिशन को अंजाम दे सकते हैं। भारत का सर्विलांस सिस्टम दुश्मन की प्रत्येक गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। आप सुन रहे थे शरद खरे से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शनिवार 27 जून का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। रविवार 28 जून को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।